तो बच्चों तो हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में आगे हूँ जिसमें आप लोग लेके आए हूँ आज रक्त के बारे में ब्लड के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और मैं बता दूं कि ब्लड के बारे में अगर आज पढ़ लेते हैं तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा या एक भी ऐसा कोई आपका डाउट नहीं होगा जो ब्लड के बारे में क्लियर नहीं हो। आप इसको पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो रक्त के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा, वो भी अच्छे तरह से। एक भी कोई ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें का कोई पॉइंट छूट जाए। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और सारी वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको रक्त के पास नॉलेज इतना भर भर के हो जाएगा ना कि आप कहेंगे कि हाँ कुछ है। और हाँ, अगर सारी वीडियो हमारे देखना है ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते जाऊंगा और आप देखते जाएंगे और नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। चाहे किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन अगर ब्लड के बारे में अगर प्रश्न पूछता है तो उसमें का प्रश्न आपसे बनना चाहिए और बनेगा भी। मैं बता दूं इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आते हैं और ना ही कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। और पूरा वीडियो देख के जाते हैं ना तो बिल्कुल आप धमाल करेंगे, धमाल नहीं कमाल करेंगे और सबसे आगे जीत के दिखाएंगे, सबसे आगे जाएंगे। तो आइए अगर हमारे वीडियो में बने रहिए और हम लोग जानते हैं और ब्लड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हम लोग लेते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड जिसको बोलते हैं हम लोग रक्त, और रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। जिसमें से पहला ही पॉइंट यह है कि रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट भूलना नहीं है। रक्त के बारे में जिस स्टडी करते हैं ना, रक्त के बारे में क्या करना, स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। याद रख लीजिएगा, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। अगला दिया है रक्त के फॉर्मेशन को हम लोग हीमोपोइसिस कहते हैं। मतलब क्या होता है, रक्त कहीं ना कहीं निर्माण होता है कि नहीं होता है। बिना रक्त का निर्माण हुए कैसे काम चलने वाला है, कहने का मतलब यह है रक्त के बगैर हमारा शरीर चलने वाला नहीं है। क्यों चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में चर्चा कर दूं तो आप लोगों को पता है बाबू कि एक लेयर लगा हुआ है, नस जिसको बोलते हैं हमारे शरीर में पूरा नस लगा हुआ है। और उस नस में ग्लूकोज, वसा अम्ल और अमीनो अम्ल क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट एक अंग से दूसरे अंग तक जाते हैं। और वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से गति होते रहता है। अब बताओ वो नहीं रहेगा तो क्या गति होगा, नहीं होगा ना। तो हमारे शरीर में मतलब जीवित रहने के लिए ब्लड चाहिए ही चाहिए। तो ब्लड का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी और ब्लड के निर्माण को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बढ़ जाता है। और रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं और रक्त के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। अगला दे रखा है रक्त का निर्माण जो होता है लॉन्ग बोन मैरो में होता है। कहने का मतलब यह है, लॉन्ग बोन मैरो कहने का मतलब बाबू क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब यह अस्थि मज्जा का आप लोगों ने नाम सुना है। जैसे मैं बोल दूं बड़ी बड़ी हड्डियां, छोटी हड्डी की बात नहीं कर रहा हूं। लॉन्ग बोन मेरो, लंबा अस्थि मज्जा, कहने का मतलब यह लंबा लंबा अस्थि मज्जा। क्या मतलब, यहां से यहां जो हड्डी पाई जा रही है इसे बीच में कहीं मुड़ेगा तो मुड़ेगा नहीं। बड़ी बड़ी जो हड्डियां पाई जाती है उसके बीच में जो गैप पाया जाता है, उसके अंदर जो खोखला पार्ट पाया जाता है उसी को बोन मैरो कहते हैं। उसी में रक्त का क्या होता है, निर्माण होता है। कहने का मतलब बाबू ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि छोट छोट हड्डी में, कान की हड्डी में रक्त का निर्माण हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब छोट छोट चीज में मतलब रक्त का निर्माण नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ से मुड़ गई है, उंगली मुड़ रहे तो इसमें रक्त का निर्माण नहीं होगा। रक्त का निर्माण किस समय, लंबा लंबा में, बड़ा बड़ा। यहाँ से यहाँ जो हड्डी बड़ी बड़ी हड्डियां है उनमें लॉन्ग बोन मैरो में क्या चीज निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। तो बाबू मेरे साथ फिर से बोलिए, रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं, रक्त के निर्माण को हीमोपोइसिस बोलते हैं और रक्त का निर्माण जो होता है लॉन्ग बोन मैरो, लंबा अस्थि मज्जा में होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं बाबू कि देखिए कुल रक्त मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। अब ऐसा नहीं बोल दिया मैंने कि छोटे बच्चा को ले लीजिए, अब बोल लीजिए का जो 1 साल का बच्चा है ओकरा में 6 लीटर ब्लड हो जाएगी। क्यों, पता है हमारे गांव में क्या हुआ था, एक लड़का है मेरे पास, मैं मेरे से प्रश्न किया सर आइए बताइए मनुष्य शरीर में कितना रक्त होता है। मैं बोला कि 5 से 6 लीटर बाबू रक्त होना चाहिए कम से कम। तो बोले क्या हमरो घरे बाबू ओकरो में 5 से 6 लीटर हुई। बोले ना लाए, उसमें थोड़े ना होगा। कहने का मतलब ये छोटा सा बच्चा, उसका आकार देखिए कितना बड़ा है भाई, 5-6 किलो का होगा नहीं 1 साल का बच्चा शायद, तो 5-6 लीटर रक्त कैसे हो जाएगा। मैं वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूँ। जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप किसको समझ गए, तुम समझ गए लगा। अरे यार आप लोग भी क्या, वयस्क मनुष्य की बात करता हूँ, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वयस्क मनुष्य की बात कर रहा हूँ और वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला यह है रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति कहने का मतलब यह है कि आप लोग पढ़े होंगे कि 7 से जो कम रहता है, जिसका पीएच मान 7 से कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। 7 से जो अधिक रहता है उसको क्षारीय और 7 के बराबर जो रहता है उसको उदासीन बोलते हैं। तो इसका पीएच मान जो रक्त होता है 7.4 होता है, भूलना नहीं है बाबू। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला ये है
रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक का बना होता है, एक विशेष प्रकार का ऊतक का बना होता है। ऊतक का नाम भी जान लेते हैं, यह तरल संयोजी ऊतक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त कैसा प्रकार का ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, ये भी याद रखना है। अगला दिया है रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग धमनी में जो होता है ब्राइट रेड होता है और तथा सीरा में क्या होता है डार्क रेड। अब धमनी और सीरा क्या होता है बाबू, तो देख लो ऊपरला ऊपरला जो नसों ऊपरला ऊपरला उसको बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर नस होता है एकदम मोट मोट है उसको बोलते हैं धमनी, और जो अंदर धसल सॉरी जो मोट मोट है जो अंदर धसा हुआ है उसको बोलते हैं धमनी, और जो ऊपरला ही लोग पतरका पतरका उसको बोलते हैं सीरा। उसको क्या बोलते हैं बाबू, सीरा। ऊपर वाला को सीरा और अंदर जो धसल बा ओकरा का कहल जाला धमनी, उसको क्या बोलते हैं धमनी। तो आप लोग सारे पॉइंट अच्छे तरह समझ होंगे। देखिए मैं फिर से बताता हूं, जो रक्त होता है और रक्त में पहले पॉइंट बताया था कि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे साथ बोलिए, रक्त के निर्माण को हम लोग हीमोपोसिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग बोलिए कि यह तरल संयोजी ऊतक है। चौथा पॉइंट बोलिए कि आप लोग को देखते चलिए, रक्त में मनुष्य 5 से 6 लीटर होता है, क्षारीय प्रकृति होता है, इसमें 7 पॉइंट, इसका पेज में 7.4 होता है। यह एक विशेष प्रकार का ऊतक का बना होता है। इसमें अगर हम धमनी की बात करें तो उसमें ब्लड जो होगा ब्राइट रेड होगा और सीधा में होगा वो क्या होगा डार्क रेड होगा। इसी के साथ बाबू अगला हम लोग वीडियो देखते हैं कि जो रक्त होता है वो कौन कौन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इस रक्त में क्या क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं रक्त के बारे में। अब हम लोग जानते हैं रक्त के बारे, रक्त के आगे कि रक्त क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो देखिए बाबू, रक्त जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है संगठित पदार्थ। क्या क्या चीज से बना, रक्त 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है संगठित पदार्थ। और संगठित पदार्थ में 3 चीज होते हैं, एक होता है आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। और इसके बाद हम लोग एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छी तरह से जानकारी अगर लेना है तो सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा के बारे में करेंगे, फिर आरबीसी के बारे में करेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में करेंगे, फिर प्लेटलेट्स करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो वो सब हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि रक्त जो होता है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है संगठित पदार्थ। और जिसमें संगठित पदार्थ 3 चीजों से मिला होता है, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट्स। और मैंने आपको बताया कि सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मतलब रक्त को देख लिया जाए तो 4 चीज मिलकर रक्त बना होता है। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी, चौथा है प्लेटलेट्स। इन चारों के बारे में अगर अच्छी तरह से जानकारी आपके पास है तो रक्त के बारे में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। इसके पहले वो खिस्सा तो नहीं कहेंगे, हमको याद आ गया है, इसीलिए हमको हंसी आ रहा है कि खिस्सा है वो याद आ गया है। गाँव देहात के वो खिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तब हम लोग अपने क्लास में आते हैं। देखिए हुआ ये था कि वो गाँव के देहात के मतलब 2, एक औरत और उनके पति थे, रहते थे लोग। और एक दिन बात वो किसान थे पति, और खेत में काम करने के लिए गए हुए थे। और खेत में काम करके और वो बेढ़ई नहीं खाए थे। आप लोग बेढ़ई जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, जो रोटी में भर के चोखा बनेला ना ओकरा के बेढ़ई कहल जाला, ओकरा बेढ़ई कहल जाला। वो बेढ़ई 11 बजे दिन में वो किसान जब आए घर पे और किसान आने के बाद खाने के लिए बैठे तो ये बेढ़ई बनाई हुई थी और उस पर सब्जी उब्जी नहीं औरत बनाई थी। और वो क्या की अपने हस्बैंड को दे रही है खाने के लिए। जब देख रहे हैं खेत में से तो काम करके गए रहलन, और खेत में से काम कैले के कारण ई हो गए ना उनका कि देखलन कि ना सब्जी उब्जी कुछ नहीं खे, खाली क्या रखल बा हो, रोटी रखा हुआ था। अब ये देखे ना एकदम इनका माइंड खराब हो गया और तुरंत अपने पत्नी को पकड़े और हाई शूट पिटाई कर दी। और जैसे पिटाई किया ना तो उनकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी भाई, है ना। गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले कि आखिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। तो उनकी पत्नी बोल रही है, ध्यान सुनिएगा, उनकी पत्नी बोल रही है ना तुरलस ना फुरलस कितना थुरलस देता है। मतलब कहने का मतलब ना तूर के खैले बा, ना तुरले बा, ना फुरले बा, मतलब ना तूर के खाया है आ कितना थुर दलस ना किया केला। तब उनके अब लोग बोलल के तुम तूर के खैब, आखिर काहे मतलब तूर के खैब। तो उनके पति क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं सब्जी अंदर बा, मतलब बेढ़ैया रोटिया के अंदर सब्जी। बड़ा चौकित हो गए, आ चौकित होके वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। और सारा लोग कहता तारा का हो गए, तू कह रो तरफ। तो बोल रहे हैं क्या वो क्या बोल रहे हैं कि ना छेद ना बेद कैसे हुरदलस रे दाता है। मतलब कहने का मतलब ये ना छेद कहीं रोटी में दिखाई नहीं के दे, सब्जी अंदर चल गई वही कर दिया। मतलब यही होता है किसान लोगों में, कभी बेड़ाई नहीं खाए होते हैं तो ये होता है। उनकी पत्नी बोले ना तुरलस ना फरलस के ना थुरलस रे दाता, तो क्या बोलता है ना छेद ना बेद कैसे हुरदलस रे दाता। मतलब कहने वाला उसमें छेद पे दिखाई नहीं दे रहे हैं और कैसे सब्जी अंदर हुर दी है। चलिए बाबू, अब इसके साथ हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो देखो प्लाज्मा के बारे में अच्छे तरह से डिटेल लेंगे। और ये एक बात बता दूं, ये जितना भी रक्त होता है ना उसका 55% अकेले होता है,
अकेले 55% होता है, यही दिया हुआ है। यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है, ये याद रखना है। ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। मतलब देखिए, कहने मतलब रक्त हाथ कटा होगा, कभी आप लोगों ने देखा होगा, जो पनिया बहेला ना वो है प्लाज्मा। और मैं देखिएगा उससे ऐसे रक्तो लेके ऐसे ऐसे कीजिए तब बालू खानी एकदम रूखा रही ना, वो WBC RBC प्लेटलेस है। लेकिन जौन बहेला पनिया खनिया ना वो है प्लाज्मा। तो ये कैसा होता है, लिखा हुआ है यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। दूसरा दिया है कुल रक्त का 55%। अभी मैंने बताया कि टोटल 100% ब्लड में 55% अकेले कौन होता है, प्लाज्मा। 45% जो बच रहा है, 45% कौन होता है, WBC RBC और प्लेटलेट्स। अकेले 55% खाएगा बेचारा ये, अकेले। अरे हमारे गांव में वो बाड़े, एगो एग्जांपल दे रहे हैं। तो वो गांव में होला था कि अगर केहू घर शादी उदी पड़ जाए तो अकेले 5 आदमी खाना खा दिए, मतलब घर में उनका 6 आदमी बाल लो, और अकेले बेचारो 5 आदमी खाना खा दिए। घर में जो बनाता है वो भी परेशान हो जाता है उनसे। मतलब यह बात है कि खाना 100% है, लेकिन खाना 55% प्लाज्मा ले लेता है और 45% में 3 आदमी खाई लो। बात बुझे लो, अकेले 55% और हल्का पीले रंग का होता है। अगला दिया है इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। इसीलिए ना मैं बोला जो चलता है ना बहता है द्रव, अभी ने बताया जो हाथों कट जाता है इधर से उधर जाता है वही है प्लाज्मा। इसमें जल का परसेंट होता है, भुलाना नहीं है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। 90 से 92% जल होता है। इसमें 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होता है। प्रोटीन कितना होता है, 6 से 8% प्रोटीन और 90 से 92% जल होता है। अगला इसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें लवण पाया जाता है, इसमें हार्मोन पाया जाता है, इसमें हिपेरिन पाया जाता है। बाबू हिपेरिन क्या होता है तो बता दो। हिपेरिन ऐसा चीज है हमारे शरीर के अंदर, ये बताइए हमारे से हाथ पड़ता है तो बहरिया होते होते थक्का बन जाता है, अंदरवा खाए ना बनेला। आप लोग सोचे कभी, होता ये है कि हाथ कटते करते बहुत जाई थाका बन जाई, वैसे दाब देंगे जन जाई। कैसे, हमारा गांव में पता बा का होला कि लड़का सबका सब हाथ कट जाता कभी कभी। उ लिए सन बोका नाम है, बोका के लिए सन आए के रगड़ के आए पर लगा दे सन। रे भाई वो दाब नहीं दे, दाब वैसे दाब देता है और दाबने पर खून रुक जाता है। समझ रहे हैं, मतलब बहरिया होते अब तो खून थक्का जम जाता है। काहे सोचे कभी, अंदरवा है तो कहीं नहीं थका जम रहा है, अंदर वो जम जाना चाहिए ना। जब बहरी आते थे जम जा रहा है ना भैयो, ये हम नहीं सोचे थे। अरे भैयो कहीं नहीं सोचे थे भैयो, ये हमारे दिमाग में नहीं आया कभी। अरे भाई दिमाग में नहीं आया, आज हम बताते हैं कहीं नहीं अंदर जमता है। अरे भैयो बताते हैं, अरे हमारे शरीर के अंदर होता है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन। और ये हिपेरिन चारों ओर घूम घूम के देखता है कि कौन काम नहीं करो। कहने का मतलब ये है, आप एक कंपनी में काम करते हो फॉर एग्जाम्पल, और वो कंपनी में अच्छी तरह से तुम काम कर रहे हो, और काम करने के पश्चात उनमें फोरमैन होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आके देखते हैं काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहा, काम नहीं काम कर रहा है, डांटता है लोग। हम काम शुरू कर देते, फटाफट काम शुरू कर दो, फटाफट काम करते हैं। लेकिन वह कंपनी के अंदर निकल जाला बोल बा एकदम हीरो बन जाते हैं। मतलब उसको डांटने वाला कोई नहीं है, जो मर्जी होगा वो करेगा, कोई रोकेगा भाई नहीं। वही हाल होता है इसका, शरीर के अंदर रहता था हिपेरिन, चारों ओर घूम घूम के देखता है कौन काम नहीं कर रहा है। मतलब वो रक्त को थका जमने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है। और जैसे बहरी निकला तो आजाद हीरो हो गया है, आजाद गुंडा हो गया है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब अंदर इसीलिए हिपेरिन है जिसको वैसे रक्त थका नहीं जमता है, और बाहर आता है तो हिपेरिन के कमाल खत्म, वैसे रक्त का जम जाएगी थका। अभी ही पे रक्त प्लाज्मा खत्म नहीं हुआ है, आज इतनी लंबा क्लास हो गया है, इसलिए हम लोग हिपेरिन के बारे में और प्लाज्मा के बारे में और डिटेल जानेंगे, जो कि कल वाले वीडियो में डालेंगे। और हाँ WBC RBC प्लेटलेट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप गलती करके आ जाओ, और इसको बार बार रिविजन करो ना, कहीं देख लो इसको, सारे को पॉइंट को नोट डाउन कर लो और अच्छी तरह से रिवीजन करना, बिल्कुल अच्छा होगा। और एक बात हो, चैनलवा के सब्सक्राइब करके हो जाता रहो हतिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और एक बात और हम बता दें, रोज रोज वीडियो देखिएगा ना तो रोज रोज धमाल कमाल सब कुछ होगा, और नहीं तो बवाल होगा। और क्या होगा, कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम प्रणाम जय हिंद। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।